आप सभी को नमस्कार। मैं मास्टर मनोज पवार गणित की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 6 में समानुपात में जो प्रश्नावली 12.2 है उसका तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसके अंदर दे रखा कि क्या निम्न कथन सही है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर अब कथनों में उन्होंने समानुपात दे रखा है, बीच में समता का निशान है, बराबर का निशान है, अर्थात ये दोनों अनुपात समान है। हम देखेंगे कि क्या ये अनुपात समान है। यदि समान है तो सही है कथन, और नहीं तो कथन सही नहीं है। ठीक है। अब कोई भी अनुपात यदि हमें दे रखा हो, देखो ये अनुपात अलग है, ये अनुपात अलग है, उनमें इकाइयां बराबर होनी चाहिए। यदि व्यक्ति है तो यहां भी व्यक्ति है, यहां रुपए है तो रुपए हैं। अनुपात की इकाइयां बराबर होनी चाहिए। ठीक है। समानुपात में उन दोनों अनुपातों की इकाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इकाइयां आपस में कट जाएंगी, हमारे पास तो राशियां अर्थात संख्याएं ही बचेंगी उसके बाद। तो देखना है कि हर प्रश्न के अंदर कम से कम ये इकाई जो अनुपात वाली है वो समान हो दोनों पक्षों में। ठीक है। अब हम देख लेते हैं 40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति का अनुपात निकालते हैं। 40 अनुपात 200 इसी प्रकार निकलेगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना अनुपात आया? 1 अनुपात 5। और 15 और 75 का भी निकाल लेते हैं। 15 एकम 15, 15 पंजे 75, और ये कितना आया? 1 अनुपात 5। ये दोनों अनुपात बराबर आए हैं तो ये कथन हमारा क्या है? सही है। हम लिख देंगे कि कथन सही है। ठीक है। अब दूसरे में 7.5 लीटर का 15 लीटर से, 7.5 का किससे आ गया? 15 से। अब ध्यान से देखें, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से गुना कर देंगे, इसको भी और इसको भी। इसको 10 से गुना करेंगे 75 आ गया, और इसको 10 से गुना करेंगे 150 आ जाएगा, क्योंकि यहां दशमलव नहीं है। ये 75 एकम 75, 75 दूनी 150 से आ गया, 1 अनुपात 2 आया है। अब यहां से देख लेंगे 5 और 10 दोनों किलोग्राम है। 5 और 10 का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1 अनुपात 2। तो ये भी दोनों अनुपात समान है तो ये भी कथन सही है। तीसरे का देखते हैं। 99 का 45 किलोग्राम से, ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है। अभी कितने पे कटेगा? 3 पे। 3 पे 9 पे ही कट जाएगा। 9 से 11, 9 पंजे 45, कितना आ गया? 11 अनुपात 5। और यहां से देखें 44 अनुपात 20, 4 पे कटेगा, 4 से 11, 4 पंजे 20, ये भी आया 11 अनुपात 5। ये दोनों अनुपात समान है तो ये कथन भी सही है। आगे देखें 32 मीटर का 64 मीटर से हम देखें अनुपात 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 1 अनुपात 2। और यहां से देखेंगे 6 का 12 के साथ सेकंड दे रखी है, ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये भी क्या है? 1 अनुपात 2। ये दोनों अनुपात भी समान है तो कथन सही है। आगे देखिए 64 किलोमीटर का 60 किलोमीटर से, 64 किलोमीटर का 60 किलोमीटर से अनुपात देखिए कितने पे कटेगा? ये 4 पे कटेगा। 16 चौके 64 और 15 चौके 60, तो 16 अनुपात 15 हमारे पास आया है। और अगला आया है 12 अनुपात 15। ये देखिए 3 पे कटेगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो 4 अनुपात 5 हमारे पास आया है। अब देखिए क्या ये दोनों अनुपात समान है? ये दोनों अनुपात समान नहीं है। नहीं है तो ये कथन सत्य नहीं है। तो देखिए तीसरे प्रश्न के अंदर 4 कथन हमें सत्य मिले हैं, हमने करके देखे हैं, और 5वां कथन सत्य नहीं है। ये था प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में स्टेटमेंट है कि जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। अब ये कुछ राशियां दे रखी हैं और बताना है क्या ये समानुपात बनाते हैं। पहले तो हम जांच करेंगे क्या ये समानुपात बना रहे हैं। समानुपात बना रहे हैं तो फिर मध्य पद और चरम पद हमें लिखने हैं। तो पहले तो देखते हैं क्या समानुपात बना रहे हैं। अब अनुपात की स्थिति में मैंने एक बात कही थी कि इकाइयां बराबर होनी चाहिए। यहां पे देखें 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर है, और यहाँ 40 रुपए और 160 रुपए है। यहां तो इकाई बराबर है, लेकिन यहां इकाई बराबर नहीं है। सबसे पहले हमें यहां इकाई बराबर करनी पड़ेगी। अब 25 सेंटीमीटर तो ठीक है इकाई हमारे पास, और दूसरी इकाई 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे पहले हमें 100 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। अब यहाँ 25 सेंटीमीटर अनुपात 100 सेंटीमीटर हो गया है, तो 25 अनुपात 100 है हमारा पहला। 25 अनुपात 100, तो ये 25 एकम 25, 25 चौके 100, क्या आ गया? 1 अनुपात 4। और यहाँ तो इकाई बराबर है तो 40 अनुपात 160, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना आ गया? 1 अनुपात 4। तो क्या है कि राशियां हैं जो ये जो अनुपात है ये समानुपात में है। यदि समानुपात में है तो हमें
मध्य पद और चरम पद लिख रहे हैं। अब मध्य पद तो बीच वाले दोनों पद होते हैं, तो हम लिख देंगे कि 1 मीटर और 40 रुपए मध्य पद, ठीक है। वह और चरम पद कौन कौन से हो गए, 25 सेंटीमीटर व 160 रुपए चरम पद हैं। मध्य पद और चरम पद फिर हमने लिख दिए क्योंकि ये समानुपात में आ गया था, ठीक है। अब यहां पे देखिए इकाई, पहले हमें इकाई देखनी, क्या इकाई बराबर है, हाँ ये लीटर में है और ये बोतलों में दे रखा है। फिर हमें कोई चेंज नहीं करना है, फिर हमें सीधा ऐसे अनुपात ले लेना है। 39 का 65 के साथ, 39 का 65 के साथ देखिए अनुपात 13 3 39, 13 5 65 कितना हो गया, 3:5। अब यहाँ 6:10, 2 पे कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, 3:5। तो हम लिख देंगे कि निम्न अनुपात समानुपात में है। यहां ये लिखना भी जरूरी है, ये भी था ना, यहां पे लिख देंगे समानुपात में है, यहां पे लिख देंगे समानुपात में है, ये समानुपात में है। तो अब मध्य पद और चरम पद, मध्य पद बताइए कौन कौन से हैं इसके, बीच वाले दोनों पद, कितना हो गया, 65 लीटर व 6 बोतल, क्या है मध्य पद व। अगला 39 लीटर व हमारे पास 10 बोतलें, 10 बोतलें कौन सा पद है, चरम पद है। ये दोनों पद हमने अलग अलग लिख दिए, इसमें मध्य पद और चरम पद हमें बताने थे। आगे देखिए 2 किलोग्राम का 80 किलोग्राम से इकाई बराबर है और 25 ग्राम का 625 ग्राम से, इसमें भी इकाई बराबर है। यदि इकाई बराबर है तो हम उसको कैसे लेंगे, देखिए सीधा हम यहीं पे ले लेते हैं 2:80, इस पे कटेगा 2 एकम 2, 40 80 कितना आ गया, 1:40 आया है। जब यहां पे देखेंगे तो 25:625 है सीधा, तो 25 एकम 25 और 25 को 25 से करेंगे 625 आएगा, 1:25। देखो ये 1:40 आया है, ये 1:25 आया है, तो हम लिख देंगे कि समानुपात में ये नहीं है, इनका अनुपात बराबर नहीं है, समानुपात में नहीं है। यदि समानुपात में नहीं है तो चरम पद और मध्य पद उसमें नहीं होंगे, फिर समानुपात के अंदर ही होंगे, ठीक है। लास्ट है 200 मिलीलीटर का 2.5 लीटर से। अब लीटर और मिलीलीटर, इनमें हमें ध्यान से देखना है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर इस प्रकार हम चलते हैं ना लीटर में भी। तो सबसे पहले तो इकाई बदलनी पड़ेगी। ये तो हमारे पास 200 मिली लीटर आ गया है, लेकिन जब इसको 1000 से गुणा करेंगे 2.5 को, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2500 मिलीलीटर, ठीक है। इकाई देखो, इसको 1000 से गुणा करके देखना, तो 2500 ही हमारे पास आएगा, 2500 आएगा। अब इकाइयां बराबर हो गई हैं, तो अब हम अनुपात में देख लेते हैं इनको। अनुपात में देखिए 200 है पहला, तो 200 का अनुपात क्या है हमारे पास, 2500 से 20 से 20 हमारी कटेगी, तो क्या हो गया 2:25 हमारे पास आ गया ये। दूसरा देखिए 4:50, ये सीधा हमने इसलिए ले लिया क्योंकि इनकी इकाइयां बराबर है, रुपए में ही है। तो 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, ये भी 2:25 हमारे पास आ गया। तो हम लिख देंगे कि समानुपात में है, समानुपात में है, ये जो अनुपात है ये समानुपात में है। तो अब मध्य पद और चरम पद लिखिए। बताइए मध्य पद कौन कौन से हो गए, ये दोनों मध्य पद हो गए, कितना हम लिखेंगे कि 2.5 लीटर और कौन सा है 4 रुपए, कौन सा है मध्य पद, व आगे बोलिए 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और कौन सा था 50 रुपए, कौन से पद हैं चरम, रुपयों को हम सीधा निशान लगा के लिखिए चरम पद हैं। तो ये हमारे पास देखिए जो हमें समानुपात में मिले हैं उनके मध्य पद और चरम पद भी हमने लिख दिए हैं। और ये प्रश्नावली 12.2 का आखिरी प्रश्न था। आशा है आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस पूरी प्रश्नावली को कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह के और प्रश्न समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।